इतिहास में पहली बार केएल राहुल की एक रैंकिंग आई। जानिए कहां पर है विराट कोहली, कहां है रोहित, कहां है स्काई। अब आप सोच रहे होंगे मैं हर बार आता हूं आईसीसी की रैंकिंग लेकर आता हूं, इस बार मैं केएल राहुल की कौन सी नई रैंकिंग लेकर आया हूं जो मैं बता रहा हूं। तो ये बात सही है कि भाई मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि केएल राहुल ने पहली बार तो अपनी एक रैंकिंग बताई है जिसके मुताबिक उन्होंने टॉप 5 बैट्समैन चुने हैं, टॉप 5 बॉलर चुने हैं। ये जो बैट्समैन और बॉलर्स हैं ये सिर्फ इंडिया के ही नहीं है, ओवरऑल हैं और ये ऑल टाइम के हैं, यानी कि इसमें पुराने बल्लेबाज भी शामिल हैं, पुराने गेंदबाज भी शामिल हैं, जो अभी खेल रहे हैं वो भी शामिल हैं। अब किस आधार पर केएल राहुल ने रैंकिंग की है मैं नहीं जानता, लेकिन क्या रैंकिंग की है, किसको नंबर 1 पर रखा है, किसको नंबर 2 पर रखा है, ये मैं आपको बता सकता हूं, यही बताने जा रहा हूं। जहां तक टॉप 5 बैटर्स की बात है तो केएल राहुल के मुताबिक उनके लिए इतिहास के नंबर 1 बल्लेबाज हैं किंग कोहली, यानी कि विराट कोहली। केएल राहुल विराट कोहली की बल्लेबाजी बहुत पसंद करते हैं और उन्होंने रैंकिंग में, ऑल टाइम रैंकिंग में बेस्ट बैटर विराट कोहली को ही रखा है। अब ऐसे में भाई विराट कोहली तो वाकई में क्रिकेट के किंग हैं, ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं अभी जो शायद ही उनके बल्ले से ना छुआ हो, ना टूटा हो। हाँ, 1-2 रिकॉर्ड बाकी हैं, जैसे कि 100 शतक सचिन के नाम है, विराट कोहली उसके पीछे हैं, हो सकता है वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन वाकई विराट कोहली को अगर उन्होंने नंबर 1 पर रखा है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वो वाकई में अपने इस पूरे दौर के सबसे बेस्ट बल्लेबाज रहे हैं। इसके बाद नंबर 2 पर केएल राहुल ने रखा है टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को। एज अ बैटर रोहित शर्मा ने बहुत बुलंदियां हासिल की, बहुत सारे मैचेस इंडिया को जिताए हैं और उनका बनता भी है। रोहित और विराट तो भाई इस जनरेशन के भी बेस्ट बैटर है, ये मैं भी मानता हूं। तो यहाँ पर केएल राहुल ने नंबर 2 पर रखा है रोहित शर्मा को। इसके बाद आता है नंबर 3। यहाँ केएल राहुल ने चुना है सूर्य कुमार यादव, स्काई को। स्काई जिनका लगभग 2-3 साल तक नंबर 1 राज रहा था, शहंशाह थे T20 फॉर्मेट के, और अभी T20 वर्ल्ड कप के बाद ही वो नंबर 2 पर खिसके हैं। लेकिन हाँ, 2-3 साल तक वो नंबर 1 पर थे और वाकई में जो उनकी बल्लेबाजी है, जिस लेवल की वो बल्लेबाजी करते हैं, वो टॉप 3 में है, तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं और मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल सही रैंकिंग है। इसके बाद नंबर 4 पर है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम। केएल राहुल ने बाबर आजम को नंबर 4 पर रखा है। हालांकि कई लोग ये कहेंगे कि उनको क्यों रखा, इतिहास में इतने बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, आपने उनको क्यों नहीं रखा। लेकिन फिर आपको ये सवाल पूछना है तो आप केएल राहुल से पूछिएगा, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैंने रैंकिंग नहीं बनाई, केएल राहुल की रैंकिंग। और उसके बाद बाबर आजम के बाद नंबर 5 पर केएल ने रखा है ट्रेविस हेड को। वो ट्रेविस हेड जो कि टीम इंडिया के लिए की बुरे सपने से कम है नहीं, क्योंकि उन्होंने ही टीम इंडिया से 2-2 आईसीसी ट्रॉफी छीनी है। एक आईसीसी टेस्ट विश्व चैंपियनशिप का जो टेस्ट चैंपियनशिप होती है ना, उसका जो फाइनल था उसमें ट्रेविस हेड ने जो पारी खेल दी थी उसको जैसे इंडिया हार गई, वो एक टेस्ट की आईसीसी ट्रॉफी छीन गई। उसके बाद हिंदुस्तान में आकर जिस तरीके से उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में शतक ठोका, वो भी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सेंचुरी थी, तारीफ तो बनती है उनके लिए। लेकिन इंडिया के बारे में जब भी बात की जाएगी, ट्रेविस हेड हमारे सबसे बड़े जो एक आंखों का किरकिरा पत्थर होता है ना, वो है वो। खैर, तो ये टॉप 5 रैंकिंग है बैटर्स की केएल राहुल के मुताबिक। अगर टॉप 5 बॉलर्स की बात की जाए तो नंबर 1 पर उन्होंने रखा है साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन को। अफ्रीका के डेल स्टेन उनके लिए अभी तक के इतिहास के नंबर 1 बॉलर हैं। नंबर 2 पर यहां पर रखा है इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन को। एंडरसन उनके मुताबिक अभी तक टॉप 2 में है और अभी हाल ही में उन्होंने संन्यास भी लिया है, बहुत गजब के गेंदबाज रहे हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आते हैं जसप्रीत बुमराह। केएल राहुल के मुताबिक वो ऑल टाइम टॉप 3 बॉलर हैं। नंबर 3 पर उन्होंने जसप्रीत बुमराह को रखा है और वाकई में बुमराह इस लिस्ट में आने के काबिल भी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप भी जिताया है, गजब के गेंदबाज है। इसके बाद नंबर 4 पर अफगानिस्तान के राशिद खान को रखा गया है, क्योंकि उनको लगता है कि राशिद खान को भी इस लिस्ट में जगह मिलनी चाहिए। और नंबर 5 पर रखा है पाकिस्तान के नसीम शाह। अब पाकिस्तान के नसीम शाह यहाँ कहां से आ गए, इतने बड़े बड़े पाकिस्तान के गेंदबाज रहे हैं, उनको क्यों नहीं लिया, ये केएल राहुल ही जाने, लेकिन रैंकिंग यही है। अब आप बताइए, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि टॉप 5 बॉलर्स और टॉप 5 बैट्समैन आपके हिसाब से कौन है, तो आप जो भी आपके हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।